गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशन एलएलपी जयपुर से। और आज के वीडियो में हम ये समझना चाहेंगे कि पुट्स की जब हम बात करते हैं तो एट द मनी के पुट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, इन द मनी की पुट का क्या मतलब होता है, आउट ऑफ द मनी की पुट का क्या मतलब होता है, और दो तीन टर्म्स जो और ऑप्शन से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम एक फटाफट जानकारी लेना चाहेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको पुट्स को समझने में मदद मिले। तो आज जैसा कि हम अभी लाइव मार्केट में ही हैं, 31 मार्च 2021 है और तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। और अभी हम चलते हैं सीधे और NSE इंडिया की हम साइट खोलते हैं और लाइव मार्केट से ही हम देखने की कोशिश करते हैं जो हमें देखना है। तो हम ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन हम हमारे गूगल में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। हाँ, तो दोस्तों ये ऑप्शन चेन का अपना पेज खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी, यहाँ पे एक्सपायरी है अभी 1 अप्रैल की, लेकिन मैंने जैसा कि पहले वाले मेरे वीडियोस में बताया हम मंथली एक्सपायरी देखेंगे और अभी मंथली एक्सपायरी 29 अप्रैल की है, तो एक्सपायरी डेट हमने यहाँ पे डाल दी। तो अभी ये नीचे पूरी ऑप्शन चेन आ गई है। यहाँ पे पुट्स है जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया, यहाँ पे कॉल्स हैं। करंटली अभी निफ्टी 14726 चल रही है 31 मार्च को 2:23 और 23 पे निफ्टी का ये भाव चल रहा है कैश में, जो 14726, राइट। तो अभी हम जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम पुट्स के बारे में बात करते हैं तो अगर निफ्टी 14,726 चल रहा है तो हम सबसे पास की पुट देखेंगे। वो पास की पुट से मेरा ये मतलब है कि जहाँ निफ्टी चल रहा है वो पास में भी हो और उससे नीचे भी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जो करंट जो मार्केट चल रहा है निफ्टी का 720 का, उसके पास में भी हो और उससे नीचे भी हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम दो स्ट्राइक्स पे अटक जाएंगे। 750 की स्ट्राइक यानी 14,750 की स्ट्राइक, लेकिन बाजार चूंकि हमारा 14,726 चल रहा है और ये 14,750 की स्ट्राइक उससे ऊपर है, तो इस स्ट्राइक को हम देखना अभी प्रेफर नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि पास में भी है और जहाँ निफ्टी चल रही है अभी उससे नीचे है, वो है 14,700, ठीक है। तो ये जो 14,700 की हम यहाँ पे स्ट्राइक देख रहे हैं, इसके भाव हम देख सकते हैं 298 299 चल रहे हैं और इसमें जो लास्ट ट्रेड हुआ है वो 300 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो ये जो अगर हमारे स्ट्राइक है, इसको हम बोलेंगे नियर एट द मनी की स्ट्राइक, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 14,600 की देखता हूँ और 14,500 की स्ट्राइक देखता हूँ, 14,400 की स्ट्राइक देखता हूँ, तो इनको मैं बोलूँगा आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक, ठीक है। तो वापस से मैं बताता हूँ, 14,700 की स्ट्राइक में देख रहा हूँ। जब बाजार 14,720 चल रहा है तो ये हो गई नियर एट द मनी की स्ट्राइक। 14,600 बोलो, 14,650 बोलो, 14,500 बोलो, 14,400, ये सारी स्ट्राइक को मैं बोलूँगा आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक। अब एक और चीज़ बचती है इन द मनी की स्ट्राइक। बाजार चल रहा है 720, तो इस 720 से ऊपर जो भी स्ट्राइक अवेलेबल्स है वो क्या हो जाएगी, इन द मनी पुट्स हो जाएंगी। पुट्स के लिए वो स्ट्राइक्स इन द मनी हो जाएंगी, राइट। तो 14,750, 14,800, 14,850, 14,900, ये सब इन द मनी की स्ट्राइक्स हो गई। जैसे अभी हम देखते हैं 14,900 के क्या भाव चल रहे हैं, 394 और 395, और लास्ट रेट इसमें 396 में हुआ है। तो इस तरह से हम तीन चीज़ों को देखते हैं। हम देखते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, नियर एट द मनी स्ट्राइक, और एट द मनी स्ट्राइक, और इन द मनी स्ट्राइक। अभी हम थोड़ा सा एक्सेल को यूज़ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इनको इन द मनी एट द मनी को समझ सकते हैं। तो लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि हमारा बाजार 14,720 चल रहा है, राइट। अभी हमारे पास जो स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं, हम मान लेते हैं 14,900 की स्ट्राइक अवेलेबल है, 14,800 की स्ट्राइक अवेलेबल है, 14,700 की अवेलेबल है, और 14,600 की अवेलेबल है, और 14,500 की अवेलेबल है, राइट। अभी इनमें इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की कौन सी स्ट्राइक है उसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमें ये देखना होगा, ऑब्जर्व हमें ये करना होगा कि जो स्ट्राइक को हम देख रहे हैं वो क्या करंट जहां बाजार चल रहा है उससे ऊपर है। अगर करंट जहां पे बाजार चल रहा है उससे ऊपर है तो वो इन द मनी की पुट हो गई। जैसे 14,900 है, 14,900 की अगर मैं स्ट्राइक देख रहा हूँ तो मेरा करंट बाजार कितना चल रहा है, आप देखोगे करंट बाजार 14,720 चल रहा है। तो जो मेरी ये 14,900 की स्ट्राइक है, ये क्या है, करंट बाजार से ऊपर है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूंगा ITM। ITM का मतलब क्या होगा, इन द मनी, ठीक है।
14,800 की स्ट्राइक है, ये भी क्या है बाजार 14,720 चल रहा है, यानी ये उससे ऊपर है, तो ये भी हो गई इन द मनी की स्ट्राइक। 14,700 है, बाजार 720 चल रहा है, लेकिन ये क्या है बाजार से नीचे चल रही है, तो ये आउट ऑफ द मनी मैं इसे बोल सकता हूँ। लेकिन चूंकि ये एकदम बाजार के पास की है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एट द मनी की स्ट्राइक या नियर एट द मनी की स्ट्राइक, राइट। अभी एट द मनी और नियर एट द मनी में क्या फ़र्क होता है वो मैं दूसरे एग्जांपल से लेता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि ये 14,700 की स्ट्राइक को हाल फिलहाल हम एटीएम या नियर एटीएम की स्ट्राइक बोल सकते हैं, ठीक है। 14,600 की स्ट्राइक है, हमारा बाजार चल रहा है 14,720, उससे 120 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक हम देख रहे हैं 600, यानी ये थोड़ी सी दूर की स्ट्राइक है, बाजार ऊपर चल रहा है और हम नीचे की स्ट्राइक देख रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे ओटीएम, यानी आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक है। इसी तरह से 14,500 की जो है वो हो जाएगी ओटीएम। तो इस तरह से हमने ये 2-3 चीज़ों को समझा। अभी हम एटीएम और नियर एटीएम को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा अपने करंट वैल्यू को हम मान लेते हैं कि निफ्टी 14,700 चल रही है, राइट। अगर निफ्टी 14,700 चल रही है तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया 14,900 की स्ट्राइक को आप क्या बोलोगे, इन द मनी की स्ट्राइक। क्यों? क्योंकि 14,900 की स्ट्राइक जो है वो बाजार से ऊपर की स्ट्राइक है, बाजार चल रहा है 14,700 और आप 14,900 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक देख रहे हो, तो इन द मनी। इसी तरह से 14,800 की भी इन द मनी हो गई। अभी ये जो 14,700 की स्ट्राइक है, आपका बाजार कितना चल रहा है 14,700, और आप 14,700 की ही स्ट्राइक देख रहे हो, तो इसे हम अब नियर एट द मनी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एट द मनी की स्ट्राइक हो गई, राइट। अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जिससे हम नियर एट द मनी पे भी आ जाते हैं। अभी हम एक स्ट्राइक और, जैसे निफ्टी के आप ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे हर 50 पॉइंट्स में आपको स्ट्राइक अवेलेबल है। जैसे 14,700 है तो 14,650 भी होगी, 600 भी होगी, 550, 500, हर 50 की इंटरवल्स में आपको स्ट्राइक अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स और ऐड कर सकता हूँ, 14, 60, 50 की मैं स्ट्राइक को यहाँ पे मान लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा बाजार चल रहा है 14,700, और अगर हम 14,700 की ही स्ट्राइक देख रहे हैं और वो अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट द मनी की स्ट्राइक। अब ये 14,650 है, बाजार चल रहा है 14,700 और ये उससे सबसे नियर अवेलेबल है, क्योंकि 14,700 के बाद 14,650 ही अवेलेबल होगी, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, नियर एट द मनी की स्ट्राइक, ठीक है। 14,600 की हमारा बाजार चल रहा है 14,700 और 100 पॉइंट नीचे से मैं आउट ऑफ द मनी बोलूँगा, ओटीएम की स्ट्राइक। 14,500 को भी ओटीएम की स्ट्राइक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। आप यहाँ पे जो 14,600 की स्ट्राइक है इसको भी आप बोल सकते हो नियर एटीएम की स्ट्राइक। अगर आप ये मानते हो कि 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि 14,600 की भी हमारे नियर एटीएम की स्ट्राइक हो गई। लेकिन अभी के एग्जाम्पल के लिए हम इस मॉड्यूल को फॉलो करेंगे जो कि हमने समझाया आपको, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपका बाजार समझ लो 14,740 चल रहा है, हमने बोल दिया बाजार 14,740 चल रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा आपको कि 14,740 का स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है, या तो आपको स्ट्राइक मिलेगी 750 की, 800 की या 700 की, ठीक है। तो आपके पास 740 की कोई स्ट्राइक नहीं है, तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्राइक्स अवेलेबल होगी, 14,750 की, 14,800 की और 14,700 की, ठीक है। अभी 14,700 से भी नीचे अवेलेबल होगी और 14,800 के भी ऊपर अवेलेबल होगी, लेकिन जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं वो इन तीनों स्ट्राइक से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर 740 अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास बाजार में कोई भी एट द मनी की स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि एट द मनी की स्ट्राइक कौन सी होती, 14,740 की। तो एट द मनी की तो कोई एग्जैक्ट स्ट्राइक हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास नियर एट द मनी की स्ट्राइक कौन सी होगी। अभी दो स्ट्राइक्स को हम नियर एट द मनी बोल सकते हैं, लेकिन पहले जो हमने लॉजिक समझा, बाजार चल रहा है 14,740, अगर हम पुट्स की बात कर रहे हैं तो हम वो स्ट्राइक देखेंगे जो बाजार से नीचे चल रही है। बाजार से नीचे कौन सी चल रही है, 14,700 की स्ट्राइक चल रही है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अभी मैंने आपको सिखाया, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। लेकिन चूंकि बाजार 740 चल रहा है और ये 700 के पास में है, तो मैं इसे क्या बोलूँगा, नियर एट द मनी की स्ट्राइक, ठीक है। और परहैप्स अगर मैं 14,400 की स्ट्राइक देख रहा हूँ तो इसको मैं अब क्या बोल दूंगा, ओटीएम की स्ट्राइक।
पॉइंट नोट करने के लिए ये है कि अभी आपके पास एट द मनी की स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि बाजार 740 चल रहा है और 740 की स्ट्राइक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 14800 में मैंने आपको सिखाया, अगर बाजार 14740 चल रहा है और आप उसके ऊपर की स्ट्राइक देख रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, इन द मनी की स्ट्राइक। तो ये हमारी इन द मनी की स्ट्राइक हो गई। अब इस 14,750 का क्या करें, ये केवल बाजार हमारा 740 चल रहा है और ये 750 है, यानी केवल 10 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो ठीक है, इसको मैं नियर एट द मनी की भी स्ट्राइक बोल सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसे एट द मनी की भी स्ट्राइक बोल सकता हूँ। ठीक है, और चूंकि ये 10 पॉइंट अंदर चल रही है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये बहुत थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन चल रहा है। लेकिन हमारे लिए 740 और 750 की अगर हम स्ट्राइक देख रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, एट द मनी की स्ट्राइक हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगा कि किन स्ट्राइक्स को हम इन द मनी बोलते हैं, किन स्ट्राइक्स को हम एट द मनी बोलते हैं, किन स्ट्राइक्स को हम नियर एट द मनी बोलते हैं और किन स्ट्राइक्स को हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। राइट, अब इसका हम लॉजिक भी समझ लेते हैं कि क्यों इनको इन द मनी बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं और आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। देखिए, अगर आपका बाजार 14,740 चल रहा है और अगर हम 14,600 की पुट की बात कर रहे हैं, अगर बाजार 14,740 आज चल रहा है और हम मान लेते हैं एक्सपायरी पे ये 14,740 ही खत्म होता है, राइट, तो 14,740 पे अगर 29 अप्रैल की एक्सपायरी है और बाजार जहाँ पे अभी चल रहा है वहीं पे 29 अप्रैल को ख़त्म हो जाता है, तो 14,600 की पुट क्या होगी, एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि लेट्स से कि ये पुट आपने बेची है और मैंने खरीदी है। मैंने खरीदी है यानी मैं मंदी करना चाह रहा हूँ, मैंने 14,600 की पुट खरीदी है, मैं मंदी करना चाह रहा हूँ। और मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब ये पुट 14,600 से बाजार नीचे जाके बंद हो, यानी मेरी जो स्ट्राइक मैंने खरीदी है 14,600 की, अगर उससे नीचे जाके बाजार बंद होता है तो मेरे को फायदा होगा, यानी उस समय मैं इन द मनी हूँगा। राइट नाउ मैं क्या हूँ, आउट ऑफ द मनी हूँ, यानी मैं आउट ऑफ द प्रॉफिट्स हूँ। अभी बाजार चल रहा है 14,740 और मेरी स्ट्राइक है 14,600। मैं इन द मनी या प्रॉफिट कब आऊँगा, जब बाजार 14,600 के नीचे चले जाए। लेकिन अभी क्या है, बाजार 14,740 चल रहा है, यानी मेरे को अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक। दूसरा, इस तरह से भी मैं बोल सकता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले सिखाया, अगर बाजार जहाँ पे चल रहा है उससे नीचे की स्ट्राइक्स देख रहा हूँ मैं, तो उन्हें आउट ऑफ द मनी की मैं पुट्स बोलूँगा। तो लॉजिक सेम ही हो गया, राइट। अभी इन द मनी की स्ट्राइक का लॉजिक क्या होगा, लेट्स से कि ये 14,900 की है और मैंने आपको सिखाया कि इसको हम इन द मनी की स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, इसको इन द मनी की क्यों बोलते हैं, बाजार आपका चल रहा है 14,740, लेट्स से कि मैंने ये 14,900 की पुट ऑप्शन इन द मनी की स्ट्राइक मैंने खरीद रखी है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि बाजार यहीं पे अभी खत्म हो जाता है, ये 29 अप्रैल को 740 पे खत्म हो जाता है, राइट। तो अगर ये 740 पे खत्म हो जाता है, मेरे पास स्ट्राइक कितने हैं, 14,900, और मेरे को फायदा कब होगा, जब बाजार एक्सपायरी के दिन 14,900 से नीचे बंद हो, और जो कि मैं मान रहा हूँ कि बाजार 740 पे ये खत्म हुआ है, तो मेरे को इसमें प्रॉफिट होगा, यानी मैं इन द मनी हूँ, मेरे को पैसा बन रहा है, इसलिए मैं इसे इन द मनी कहूँगा। और ये कितना इन द मनी होगा, लेट्स से कि मेरी 14,900 की स्ट्राइक है और एक्सपायरी पे बाजार 14,740 ही बंद होता है, तो ये कितना इन द मनी रह जाएगा, 4,900 माइनस 14,740। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा ये जो पुट ऑप्शन है 14,900 का, ये 160 रुपये इन द मनी है, ये अभी भी 160 रुपये इन द मनी है। ठीक है, इसी तरह से मैं 14,500 की पुट है, अभी बाजार चल रहा है 740 और मैं अगर 14,500 की पुट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको सिखाया है इसे मैं आउट ऑफ द मनी बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि करंटली अभी ये मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं दे रही। अगर बाजार यहीं पे खत्म हो जाता है 14,740 पे एक्सपायरी के दिन, तो ये 14,500 की मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं देगी, तो मैं इसे बोलूँगा आउट ऑफ द मनी। अभी करंटली वापस से हम देखते हैं, बाजार चल रहा है 14,740 और 14,500 की पुट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये कितने रुपए से आउट ऑफ द मनी है, ये 240 पॉइंट से आउट ऑफ द मनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, 14,740 माइनस 14, तो 240 आ गया। तो मैं बोलूँगा कि जिस स्ट्राइक में मेरा इंटरेस्ट है, जो कि 14,500 की है, वो 240 पॉइंट से आउट ऑफ द मनी है। इसी तरह से मैंने बोला 14,900 की जो है, वो मैंने आपको सिखाया, ये 160 पॉइंट से इन द मनी है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस 14,750 की बात करता हूँ तो ये 14,750 है, एकदम बाजार के पास चल रही है, लेकिन अभी भी ये 10 रुपये से इन द मनी है। कैसे इन द मनी है? बाजार चल रहा है 740, लेट्स से कि बाजार 740 पे ही एक्सपायरी के दिन खत्म होता है। आपके पास स्ट्राइक कौन सी है जो पुट आपने खरीद रखी है? मैंने खरीद रखी है 14,750 रुपये। तो मेरे स्ट्राइक से बाजार नीचे बंद हुआ है और वो मैंने पुट ऑप्शन खरीद रखा है 750 का, यानी मेरे को प्रॉफिट होगा, यानी वो इन द मनी होगी। तो मैं क्या बोलूँगा उसको, वो कितना इन द मनी है? 14,750 माइनस 14,740, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट से इन द मनी है। अभी हम इसको वापस से लाइव मार्केट में NSE में जाते हैं और कुछ स्ट्राइक्स को हम देखते हैं। ये मेरे इंटरैक्टिव ब्रोकर का टर्मिनल है जिससे मैं बहुत देखता हूँ। तो ये अभी ओपन था तो आपको देखने को मिल गया। अभी हम निफ्टी के टर्मिनल पे जाते हैं वापस से, और ये निफ्टी की हम ऑप्शन चेन पे आ गए 29 अप्रैल निफ्टी। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं और आप लोग सब मेरे साथ बोलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। निफ्टी कितनी चल रही है? 14,715, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट पुट ऑप्शन में है। अभी 715 से ऊपर जितने भी स्ट्राइक्स अवेलेबल होंगी वो क्या होंगी? इन द मनी होगी, और 14,715 के नीचे जितनी भी स्ट्राइक्स होंगी वो आउट ऑफ द मनी होगी। तो आप देखें यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं 14,715 की स्ट्राइक अवेलेबल है क्या, क्योंकि अगर अवेलेबल है तो वो एट द मनी होगी। लेकिन मैंने बताया आपको हर 50 पॉइंट्स में, जैसे 14,700, 750, 800 अवेलेबल है, तो बाजार 715 चल रहा है तो 715 की कोई भी स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है। तो 715 से ऊपर जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, कौन सी फर्स्ट स्ट्राइक है 715 के ऊपर? 750, फिर 14,800, फिर 14,850, 14,900, और ये सारी स्ट्राइक्स जितनी नीचे जाते जाएंगे आप, ठीक है। तो ये सारी स्ट्राइक जो करंट बाजार चल रहा है 14,715 उससे ऊपर हैं, तो ये सारी स्ट्राइक्स इन द मनी हो गई। अभी बाजार चल रहा है 715, तो अब हम जितनी भी स्ट्राइक्स 14,715 के नीचे है उसे हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक। तो 14 फर्स्ट स्ट्राइक कौन सी होगी? 14,700, ये आउट ऑफ द मनी हो गई। ये 650, 600, 14,550, ये सब क्या हो गई? आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक हो गई। अभी एट द मनी का क्या हुआ? क्योंकि एट द मनी बाजार 715 चल रहा है तो हमारे पास 715 की कोई भी स्ट्राइक नहीं है। तो इस केस में हमारे पास केवल नियर एट द मनी की स्ट्राइक होगी। तो बाजार 715 चल रहा है तो मैं 14,700 को और 750 को, दोनों को नियर एट द मनी की स्ट्राइक बोल सकता हूं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? 14,700 की नियर एट द मनी है, लेकिन ये अभी 15 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चल रही है। लेकिन 14,750 ये भी नियर एट द मनी की है, लेकिन ये 35 पॉइंट से इन द मनी चल रही है, क्योंकि बाजार 715 चल रहा है। तो इन दोनों स्ट्राइक्स को पर्सपेक्टिव, अपने अपने पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, हम इन्हें नियर एट द मनी की स्ट्राइक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको और एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर बाजार 715 चल रहा है तो आप मेरे को ये बताएं 14,900 की स्ट्राइक कितने रुपए से इन द मनी है, राइट? कितने रुपए से इन द मनी है? 900 में से 700 हटाओ तो 200 और 15 और हटाना पड़ेगा 185, यानी 185 पॉइंट से ये क्या है? इन द मनी है 14,900 की स्ट्राइक। अभी आप मेरे को बताओ कि 14,400 की अगर मैं स्ट्राइक देख रहा हूँ तो ये कितने पॉइंट से आउट ऑफ द मनी है? फर्स्ट ये आउट ऑफ द मनी होगी, क्यों? क्योंकि बाजार 715 चल रहा है, ये उससे नीचे की स्ट्राइक है तो ये आउट ऑफ द मनी की होगी। लेकिन कितने पॉइंट आउट ऑफ द मनी है? 315, 315, क्योंकि बाजार चल रहा है 715 एंड 715 में से 400 हटा दोगे तो 315, यानी 315 से ये आउट ऑफ द मनी चल रही है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी की स्ट्राइक्स को कैसे हम पहचानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आया होगा, और इसमें ये ध्यान रखें, ये जो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी बनाया है, मैंने पुट के पर्सपेक्टिव से बताया। कॉल के पर्सपेक्टिव से ये उल्टा हो जाता है, और जो मैंने सिखाया है वो कॉल पे, आप ये मानिए वो कॉल पे अप्लाई नहीं होगा एज इट इज़, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे जो कि अभी हमें सीखना भी नहीं, हमें केवल पुट ऑप्शंस के बारे में सीखना था। तो मैंने पुट ऑप्शन के पर्सपेक्टिव में आपको आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी बताया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू।